बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो जी शुरू कर लेते हैं। अ टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 12 सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर का जो कोर्स है यानी KPK का जो कोर्स है फॉर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, उसको हम शुरू कर लेते हैं। तो इसको आप देख सकते हो कि ये देखो, इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं जो कि 13 से शुरू होता है। 13 से इसलिए शुरू होता है कि जो इंटर का जो कोर्स होता है ना, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ये एक ही कोर्स है, इसको हम इंटर कहते हैं। और FAC जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फेलियल इन साइंस। ये आप इस तरह हो कि साइंस में आप बच्चे हो, अगर इस कोर्स को आप समझते हो। तो इसमें ये 12 चैप्टर तो आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है। इसमें भी 12 चैप्टर है, तो 13 से शुरू है। एक है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बारे में है, और ये तकरीबन 1 से 46 पेज तक है। और दूसरा चैप्टर है D&F ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, और ये 46 से 81 यानी 46 से 81 पेज तक है। इसके अलावा फिर ये जो केमिस्ट्री शुरू होते ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर्स है। 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर है। ये सारे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में है, दूसरा हाइड्रोकार्बन्स, फिर अल्काइल हाइलाइड्स एंड अमीन्स है, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर है, कार्बोनाइल कंपाउंड 1 यानी अल्डिहाइड और कीटोन है, और कार्बोनाइल कंपाउंड 2 जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। इसके अलावा फिर शुरू होती है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस कोर्स का। फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री थोड़ी सी टच ये है। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी है, एनवायरमेंटल 1 एंड 2, इसमें दोनों एक ही चैप्टर में इंक्लूड है, पानी के बारे में भी और एयर के बारे में भी। और आखिर में जो चैप्टर है ये मॉडर्न केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, काफ़ी अहम चैप्टर है। अभी जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे एनालिटिकल केमिस्ट्री से टेस्ट वाले उठा लेते हैं। और मसला ये है कि आखिरी चैप्टर अक्सर एकेडमी वगैरह में पढ़ाते नहीं, और ये लाइट ले लेते हैं। इन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है बेसिक केमिस्ट्री पर। तो इसको अगर बेसिक केमिस्ट्री बंदा पढ़ ले तो एकेडमी वालों का भी सोच ठीक है, ये पे बंदा खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, वैसे मसले है। तो एकेडमी वालों को भी चाहिए कि इसको प्रॉपर टाइम दे दें, ना कि ये कि संडे क्लास में पढ़ाया या कि और 1 घंटे वगैरह की क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में ये सारा पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इस स्टूडेंट फुल दे देते हैं, और पीसी भी बहुत ज़्यादा वो हेवी पीसी ले देते हैं एकेडमी वाले। तो उनको चाहिए कि प्रॉपरली इसको पढ़ाए। जिस तरह और चैप्टर के लिए पहले चैप्टरों के लिए वक्त दे देते हैं, तो आखिरी चैप्टरों को भी प्रॉपर वक्त देना चाहिए। इससे MCQs आते हैं, वेटेज दिए हुआ होते आप लोग देख सकते हो, अगर कितने MCQs इससे उठा लेते हैं टेस्ट वाले। तो अभी जो पहला चैप्टर है ये है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है ये चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं ये एलिमेंट के बारे में। और एलिमेंट याद रखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट, तो ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। इसमें टीचिंग 25 पीरियड्स है। इसमें 3 असेसमेंट होने चाहिए, टेस्ट और MCQs वगैरह के जो टेस्ट वगैरह होते हैं या क्विज वगैरह होते हैं, ये असेसमेंट 3 होने चाहिए। और इसका वेटेज जो है ये 22% है, बहुत ज़्यादा वेटेज इसको दिया है। तो ये काफ़ी अहम चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो इसको पढ़ लेनी चाहिए काफ़ी ओस के साथ, तवज्जो के साथ। तो इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो नाम से पता चलता है S&P ब्लॉक एलिमेंट। इसमें यानी पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया हुआ है। एक है S ब्लॉक, एक है P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। इस ब्लॉक को S ब्लॉक इसलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कर लोगे, इलेक्ट्रॉन को तकसीम कर लोगे प्रॉपर शेल और सब शेल में, तो जो इस ब्लॉक की जो 2 ग्रुप है, अल्कली और अल्कराइन अर्थ मेटल, यानी जो 2 ग्रुप्स है, इसमें यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस पे ख़त्म हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कर लेते हो तो। और ये जो P है
इसका पी ब्लॉक का पी पे ख़त्म हो जाते हैं और डी ब्लॉक का डी पे और एफ का एफ। अभी दो ग्रुप जो है ना, ये फर्स्ट ए और सेकंड ए, यानी 1A और 2A, ये इस ब्लॉक में आते हैं। 3A, 4A, 5A और 6A, 7A, 8A, ये पी ब्लॉक में आ जाते हैं। और यही हम लोगों ने इधर इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को, यानी ये जो एलिमेंट है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं और इन्हीं को हमने पढ़ना है। इसको नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, बाद में आएगा हम उसका रीजन भी बताएंगे कि क्यों इसको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो चलो अभी पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। टू इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम इन हॉरिजॉन्टल रोज। आसानी के साथ समझने के लिए कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को समझे कि ये हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, किस चीज में, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो रखे गए हैं वर्टिकल कॉलम्स में, यानी ग्रुप्स में, एंड हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स में। हॉरिजॉन्टल मीन इस तरह, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम वर्टिकल। द वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं, और फैमिली भी कहते हैं इनको हम, फैमिलीज। एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, और जो हॉरिजॉन्टल रो है उनको हम ग्रुप कहते हैं। द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर सब डिवाइडेड इनटू एस, पी एंड डी ब्लॉक्स। एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में एस, पी एंड डी ब्लॉक में तकसीम की गए हैं। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई एस सबशेल मीन ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। जो वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, यानी ऑक्युपाई करता है एस सबशेल को ऑर्बिटल भी कहते हैं। ऑर्बिटल और सबशेल तकरीबन एक ही चीज है। आरकार एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो रहे हो। द एस ब्लॉक एलिमेंट आर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो ये एलिमेंट है ना एस ब्लॉक वाले, ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में है। यानी आपके सामने अगर किताब पढ़ा हुआ है तो पीरियोडिक टेबल को आपने अगर खोला हुआ है एक पेज पे, यानी दो पेज पे है इधर, तो ये एक्सट्रीम के जो लेफ्ट साइड पर है ये एलिमेंट इस ब्लॉक वाले एलिमेंट है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे, लेफ्ट में मतलब लेफ्ट साइड पे, ये एक्सट्रीम मतलब एक साइड पे, ठीक है। एंड प्लेस इन ग्रुप 1 ए अल्कली, यानी ये लेफ्ट पे तो है पीरियोडिक टेबल के, और ये ग्रुप 1 ए है इसका, जिसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। और दूसरा एक ग्रुप 2A का अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी ये जो है ना ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ये इस ब्लॉक वाले हैं, और इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल। अल्कली इसलिए कहते हैं कि इनके जो एलिमेंट है ये एश में पाए जाते हैं, एश। और अल्कली ये अरबिक वर्ड है जिसके मानी एश, तो ये ज्यादातर एश में पाए जाते हैं। और दूसरा ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं कि अल्कलाइन का लफ्ज जो है ना, अल्कलाइन का दूसरे माने है बेसिक। तो जो इसके ऑक्साइड है ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड मीन एक एसिड होता है एक बेस होता है, तो ये बेस जो है ना, जो टेस्ट में बेटर होता है, लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ना, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये अर्थ से हासिल होते हैं बाय सोर्स। ये इसका सोर्स जो है ना ये अर्थ है, इसलिए इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये इस ब्लॉक में है। दिस एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई पी, दूस एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई पी सबशेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। और वो एलिमेंट जहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल ऑक्युपाई कर लेता हो, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जो कि ये इधर नीचे दी गई हैं। और ये जो पी ब्लॉक में एलिमेंट है ना, वो जो पी ब्लॉक में एलिमेंट है ना, उसमें क्या है, पी ब्लॉक में एलिमेंट देखो, ये ग्रुप 3A के हैं, 4A के हैं, 5A के हैं, 6A के, 7A के, और ये एलिमेंट है। इसके अलावा बोथ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉर्मल एलिमेंट, ये नॉर्मल एलिमेंट है।
नॉर्मल का मतलब जानते हो, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, उसका जो बिहेवियर होता है एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इस तरह जो ये एलिमेंट है ना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ये कि जो कंपाउंड बनाते हैं, एक नॉर्मल कंपाउंड बनाते हैं इसके, वो जिस तरह आप लोगों ने आयरन वगैरह के बारे में कभी +2 ऑक्सीडेशन दिखाता है, कभी +3 दिखाता है। मैंगनीज कभी +1, कभी +2, कभी +3, कभी +5, कभी +7, कभी +6, ये मुख्तलिफ दिखाता है। इसका ये बिहेवियर नहीं होता, एक नॉर्मल बिहेवियर होता है इनका। जो ये कंपाउंड जो बनाते हैं, नॉर्मल कंपाउंड वगैरह बनाते हैं, इसके लिए नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इस वजह से कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एस में और पी ब्लॉक में, इसका जो शुरू एलिमेंट है, मसलन मैं एक ग्रुप 6 का एक मेंबर उठाता हूँ, शुरू का मेंबर ऑक्सीजन है, ठीक है, ग्रुप 6 का। तो ये ऑक्सीजन सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी सारे एलिमेंट ऑक्सीजन की तरह दो बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह का रिएक्टिविटी इसके साथ मिली जुली हुई रिएक्टिविटी होती है। इस तरह अगर ये आखिरी शिल में इस तरह इनके जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन तकरीबन ऑक्सीजन के साथ सेम होती है, थोड़ी थोड़ी नॉर्मेलिटी इसमें है। अभी अगर आप इस तरफ आओगे ना, तो ये इसको हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहते हैं, ये इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। वजह ये है कि ट्रांजिशन जो है ना, ये ट्रांजिशन, तो इसका जो वैलेंसी है, इसकी जो बॉन्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो मुख्तलिफ होती है। आप एक ऊपर के एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल एक आयरन का एक ग्रुप है, आयरन के ग्रुप में और एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम इसको वो नहीं कह सकते कि ये क्या है। इसको हम नॉर्मली कहें कि ये सारे वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे रिप्रेजेंट नहीं करते कि हम इसको कहें कि ये सारे एलिमेंट, जो टॉप का जो एलिमेंट है, फैमिली का जो टॉप एलिमेंट है, वो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहते। तो एस और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अभी आप देखो, ये इधर हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह है ना, ये सारे एक ही बोर्ड बनाते हैं, सारे आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मल है। और इसमें क्या है, ये देखो, अ, ये नॉर्मल एलिमेंट है। इस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ओनली मेटल्स, इसमें सिर्फ मेटल्स है हाइड्रोजन के अलावा, इस ब्लॉक में, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा सारे क्या है, मेटल्स है, लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक, इधर बेरिलियम से लेकर बेरियम तक, स्ट्रोंशियम तक। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, मेटल्स है। और मेटल आप लोगों को पता है कि मेटल की क्या खूबी होती है। मेटल की खूबी होती है कि इनका साइज बड़ा होता है, ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये आसानी के साथ करंट को कंडक्ट करते हैं, आसानी के साथ हीट को कंडक्ट करते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस रखते हैं, वो तो बात की प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिस्ट्री के साथ जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन देते हैं, आसानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, ये मेटल। और पी ब्लॉक में जो है ना, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। शुरू शुरू में आप ये मेटल है, फिर अब जिस तरह जितना राइट की जानब बढ़ोगे, तो ये नॉन मेटल करेक्टर इसमें आ जाते हैं। और नॉन मेटल की ये खूबी होती है कि वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन देती नहीं, बल्कि आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। और ये भी आप लोग याद रखो कि ये जो है ना, आपको अगर कोई आपसे पूछे कि ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे ज्यादा जो एलिमेंट है ये रिएक्टिव है, या राइट साइड पे जो एलिमेंट है वो रिएक्टिव है, तो आप लोगों ने जवाब देना है कि दोनों रिएक्टिव है। जो लेफ्ट साइड पे है वो इलेक्ट्रॉन देने में रिएक्टिव है, यानी देते आसान है, आसानी से है। और जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे है वो लेते आसानी से है। तो ये देने में रिएक्टिव है लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड वाले लेने में रिएक्टिव है। और सबसे तेज रिएक्शन इन्हीं का होगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट से उठाओगे और एक्सट्रीम राइट से उठाओगे, तो सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन इन्हीं का होगा। समझ आ गई? तो आगे क्या कहते हैं कि अभी देखो, ये ये ट्रांजिशन है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक वाले। इसको इनर ट्रांजिशन, इसको आउटर ट्रांजिशन, इसको समझेंगे बात। इन प्रीवियस ग्रेड, पिछले क्लास में, यू हैव लर्न अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड। आप लोग सीख चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का ग्रुप में और पीरियड में। यू हैव आल्सो लर्न द बेसिक अबाउट द फर्स्ट सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। आप लोगों ने बेसिक पढ़ा है
फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बारे में। In this unit, you will study more detail about the period trends and some property of period 3, neon to argon, and group 1 element, 2 element, 3 and 7 elements. ग्रुप 1, 2 और 4 और 7 एलिमेंट के बारे में हम इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। इन इस चैप्टर में हम ग्रुप 3 जो से लेकर यानी सोडियम है, फिर इसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, सल्फर है, फस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गोन है, ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा ग्रुप 1 एलिमेंट के जो सारे एलिमेंट है वो पढ़ेंगे। 1 एक अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ लेंगे। ये ग्रुप 4 है, कार्बन को जो फैमिली है उसके बारे में पढ़ लेंगे। और ये जो ग्रुप 7 है, हेलोजेंस का जो फैमिली है, ये भी साथ में हम इसके पढ़ेंगे। ठीक है।